पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला से पहले मसले का सियासी हल निकाले। अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा ग्रुप नहीं, वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया पर वाज़े कर दिया। मकबूजा कश्मीर में 90 लाख अफराद खुली जेल में कैद। भारतीय मज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी मुनाफ़कत है। कम से कम जौहरी सलाहियत मुल्की दिफा के लिए है। इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा 9/11 के बाद यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी, इस्लामोफोबिया को रोकना होगा। अफगान मसले का हल तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर निकालना होगा। अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा। हालात 90 की दिहाई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान को डिक्टेट नहीं कायल कर सकता है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, अफगान सदर का दौरा अमरीका उनका अंदरूनी मामला, पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करना चाहता। Concept of parda is avoid temptation in the society. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. अगर किसी औरत ने शॉर्ट कपड़े पहने हो तो उसके मुआशरे पर असरात जरूर पड़ेंगे। इंसान रोबोट की तरह नहीं रह सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़्यादती के वाक़यात की एक वजह ख़वातीन का नामुनासिब और नामुकम्मल लिबास करार दे दिया। नून लीग का वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम अनसेब कहती है, इमरान खान का बयान बीमार ज़हनियत की अक्कासी करता है। रेप केसेस की वजह औरत का लिबास नहीं, मर्द की गंदी ज़हनियत और मकरू अमल है। सेनेटर शरीर रहमान की भी वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत। कहती हैं, अफसोस इमरान खान का बयान चौंका देने वाला, गैर जिम्मेदाराना है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म के बयान पर तबसरे, कोई हिमायत में तो किसी की सख्त तनकीद। निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है, कहां पर गुर्बत आ गई। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे। ये अपोजिशन का ये ड्रामा है। हमारे एमएनए साहब कह रहे करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा, महंगाई होगी तो कारखाने चलेंगे, रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर परवेज खट्टर की अनोखी मंतक, महंगाई नहीं ना ही कोई गरीब, ये अपोजिशन का ड्रामा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई गरीब या कच्चा घर दिखा दें। वजीर दिफा के बयान पर हुकूमती एमएनएस भी हैरान। एक एमएनए ने लुकमा दिया, करक में तो महंगाई और बेरोजगारी भी है। जवाब दिया, करक में होगी महंगाई, खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं। परवेज खट्टर का शहबाज शरीफ को कारकर्दगी पर मनासरे का चैलेंज। जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मुनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी बहुत। अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अब हम लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। महंगाई 25 नहीं 11.5% है। 10 साल में किसी अजनास में तरक्की नहीं हुई। 70% दालें बाहर से मंगवाई जाती हैं। रिटेलर्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का असम्बली में अपोजिशन को जवाब, कहा पिछली हुकूमतों की कमजोरियां जानता हूं, मुझे ना बताई जाएं। ये बजट आवाम दोस्त बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा। ये लेक्चर हमें वो ना दें जो अपने गरेबान में झांक के कभी नहीं देख सकते। अब जनरल जिया की बात आई गई है तो उनकी बाकियात पे भी थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं। वैसे भी कल फादर्स डे था। मैं मुराद सईद से माफी भी मांगता हूँ। पता नहीं बिलावल भुट्टो अंग्रेजी किसको सुना रहे थे। ऑपोजिशन में ऐसे अरकान हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने माफियाज करार दिया। वजीर अली जैदी की पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद। उमर अयूब ने मुआशी तबाही का मलबा फिर नून लीग पर गिरा दिया। कहा पर्चे भराने वालों को क्या पता आवाम की मुश्किलात क्या हैं। महंगी बिजली का इल्जाम फिर पिछली हुकूमत पर लगा दिया। हुकूमत अपोजिशन को बिलडोज करेगी तो शोर शराबा और अफरा तफरी होगी। मामलात को हद से ज्यादा आगे ले जाना ईवान के साथ ज्यादती है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा, चोर डाकू के शोर और सियासी इंतकाम से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, हुकूमत को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। ANP के अमीर हैदर होती ने कहा, अमेरिका को अड्डे ना देना बहुत अच्छा इकदाम है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी गई। नई पॉलिसी के तहत शफाफ अंदाज में नए मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। ओपन बोली के जरिए सस्ते पावर प्लांट लगाएंगे। नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 10 साल के लिए होगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर की इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। एक सूबा को खास तौर पे निशाना बना के उनके हर स्कीम तकरीबन हटाया गया। हमें वादा किया गया कि हमें 1 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज मिलेगा कराची के लिए। मैं तो उस बजट सेशन में मौजूद था, मुझे कोई 1 ट्रिलियन रुपीस कराची के लिए नजर नहीं आया। विफाक से अपना हक छीन कर लेंगे। बजट में कराची पैकेज का कोई नामो निशान नहीं। सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा। NFC अवार्ड ना देना जुल्म। 60 साल में सिंध को पानी की सबसे बड़ी किल्लत का सामना है। कोई माने या ना माने, सिंध ने दीगर सूबों से ज्यादा तरक्की की है। बिलावल भुट्टो का दावा, नए पाकिस्तान में आवाम से रोटी, कपड़ा, मकान छीन लिया गया। विफाक सिंध हुकूमत को NFC की मद में 1900 अरब से ज्यादा दे चुका। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। कहा, बिलावल बताएं वो पैसे कहाँ खर्च हुए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, आपके बाप का पैसा नहीं, आपके हलक से भी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी को सारी लूटमार का हिसाब हर सूरत देना पड़ेगा। विफाक अंदरून सिंध से लूटमार खत्म करेगा। बिलावल भुट्टो को पर्ची चेयरमैन होने का ताना। बिलावल साहब, मॉडलिंग कम किया करें, मॉडलिंग की बजाय गवर्नेंस पे फोकस करें। आपकी ऐसी की तैसी आपका हिसाब कोई नहीं ले सकता। ये आपके बाप का माल है कि हिसाब नहीं ले सकता। शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने FIA को मुमकिन गिरफ्तारी से रोक दिया। शहबाज शरीफ कल, हमजा शहबाज 24 जून को FIA में पेश होंगे। शहबाज शरीफ का कहना है, अपने सारे असासे बच्चों के नाम मुंतकिल कर चुका, पता नहीं FIA ने क्यों बुलाया। FIA ने ज्यादती की कोशिश की तो रोकना जानते हैं। अता तारर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। सिंध असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में नाजेबा जुमलों का तबादला। नुसरत सहर अब्बासी का माइक बंद करने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। लाड़काना में एम्बुलेंस नहीं मिलती। PTI के रुकन दुआ भुट्टो का खिताब, स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव, नारेबाजी। बलोचिस्तान असेंबली में हंगामा राय केस, सियासी पारा कम न हुआ। अपोजिशन लीडर समेत 17 MPs गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते, पुलिस का जवाब। अपोजिशन अरकान ने गिरफ्तारी देने के लिए थाने के बाहर मैदान सजा लिया। खाबों का भी खूब दौर चला। इस हुकूमत ने जुल्म की नई दास्तान रकम की। ये जमहूरी लोग हैं, ना सियासी। हुकूमत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, खामोश नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर और मौलाना अब्दुल वासे की सहाफियों से गुफ्तगू। वजीर आला बलूचिस्तान ने स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बुजिंजो पर अदम एतमाद कर दिया। जाम कमाल का कहना है, स्पीकर जिम्मेदारी निभाते तो नौबत यहाँ तक न आती। अरकान को मामला पार्टी सतह पर उठाने की यकीन दहानी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं, अपोजिशन की गिरफ्तारी से कोई मसला नहीं, नाजुक सूरत हाल का खुद सोचे। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में रेहड़ीबान मार्केट का दौरा। इमरान खान ने खुद गाड़ी चलाते हुए मार्केट का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म न्यू ब्लू एरिया भी गए। तरक्याती कामों का जायजा, बिल्डर से मुलाकात। इमरान खान ने कहा, कोशिश है इस्लामाबाद को बुलंद इमारतों की जानिब ले जाकर बाड़ लगाएं और ग्रीन एरियाज को महफूज बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा बरतानिया मुलतवी कर दिया। अब रवां साल के आखिर तक दौरा करेंगे। कराची में औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन का बिलावल हाउस के बाहर एहतजाज।
पुलिस ने खवातीन समेत दर्जन से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। घर तोड़ दिए गए, मुतबादिल घर दिए जाएं, मुतासरीन का मुतालबा। वजीर आला सिंध का गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का हुक्म। कराची के इलाके डिफेंस में कुत्ते ने शहरी को काट लिया। कुत्ते 2 मिनट तक शहरी को भंभूरते रहे। मुतासर शख्स की दरख्वास्त पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुत्ते के मालिक ने गिरफ्तारी के डर से जमानत करा ली। वीजे और टिकट एक्सपायर हो रहे हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी एक्सपो सेंटर लाहौर में जबरदस्ती दाखिल, खूब धक्कम पेल की। फैसलाबाद में समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। हुकूमत से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इंतजार खत्म, कोरोना वैक्सीनेशन का अमल एक बार फिर बहाल। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन जारी। कोरोना से मजीद 30 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 907 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। कराची समेत सिंध में प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। SOPs के तहत एक दिन में 50% बच्चे स्कूल जाएंगे। सूबे में मज़ारात, पार्क्स और इंडोर जिम 28 जून से खुलेंगे। वज़ीर पंजाब ने PDM के जलसे जुलूस बेवक्त की रागनी करार दे दी है। उस्मान बुज़दार ने कहा, एहतजाजी सियासत मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है। अपोजिशन का बेहिस टोला कोरोना के दौरान भी सियासत चमकाता रहा। पंजाब काबीना का इजलास कल तलब। 17 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इमरान खान मुल्क पर अजाब की तरह मुसल्लत। जहांगीर तरीन, अलीमा बाजी और MQM को NRO दिया। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की घनगरज, कहती हैं हुक्मरानों और तर्जुमानों के लिए महंगाई छोटा मामला। हुकूमत शुगर माफिया पर हाथ डालने को तैयार नहीं। जाली राजकुमारी और कनीज़ें सुन लें, NRO नहीं मिलेगा। मौलाना इक़्तिदार से दूरी के सदमे से 2-4 हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, अपोजिशन के सारे सियासी ड्रामे फ्लॉप हो चुके, अब लूटी दौलत वापस करने का वक्त है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर जेफरी शॉक की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने शहबाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। जमहूरी जिद्दोजहद का एक और बाब हमेशा के लिए बंद। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए। अहले खाना ने मौत पर सवालात उठा दिए। तहकीकात कराने का मुतालबा। उस्मान काकड़ बतौर सेनेटर जमहूरी जिद्दोजहद में हमेशा पेश रहे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन रहनुमाओं का इंतकाल पर इजहार अफसोस। तालिब इल्म साबिर को पास करने का झांसा देकर बदफेली की। मुलजिम अजीजुर रहमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दौरान तफ्तीश पुलिस को बयान। मुलजिम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का DNA टेस्ट कराया जाए, अदालत का हुक्म। शरीक मुलजिम अब्दुल्लाह की अबूरी जमानत 30 जून तक मंजूर। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। बीबी अगर जिंदा होती तो आज 68 साल की होती। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने जन्मदिन की मुनासबत से केक काटे। बिलावल भुट्टो का वालिदा को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत कहा। माँ के फलसफे पर अमल पैरा हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अजीम कुर्बानी और इंसान दोस्त फलसफा लासवाल है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एडमिशन रेगुलेशन 2021 पॉलिसी से तलबा को दरपेश मसाइल। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की वाहिद नुमाइंदा तंजीम पामी कल लाहौर में वाइट पेपर जारी करेगी। PMC की गुज़श्ता तालीमी साल में नाकिस कारकर्दगी भी उजागर की जाएगी।
पीपीआई 38 सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 लीगी अरकान असम्बली को नोटिस जारी। ख्वाजा मोहम्मद मंशा, चौधरी अरशद जावेद, आरिफ इकबाल, गुलनाज शहजादी और चौधरी अरमगान शामिल। डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में 62 पैसे महंगा। इंटरबैंक में $1 157.51 पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी। 100 इंडेक्स 226 पॉइंट्स कमी के साथ 48,012 पॉइंट्स पर बंद हुआ।